उधार का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं समझेंगे आपका पैसा डूबता ही रहेगा। क्या आपका पैसा भी मार्केट में फंसा है? आपके मना करने के बाद भी क्या लोग आपसे उधार लेने में सफल हो जाते हैं? क्या आप भी कभी कभी ना चाहते हुए भी उधार देने के लिए खुद को मजबूर पाते हैं? क्या आप भी उधार से परेशान रहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ, एक भी वाक्य मिस न करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप उधार से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे दोनों चैनल पर, एमटेक चैनल और करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर। तो आइए शुरू करते हैं। व्यापार में उधार का मतलब क्या होता है? उधार का मतलब है किसी जरूरतमंद ग्राहक को उसके लेन देन के आधार पर पैसों के अभाव में दिया जाने वाला किसी वस्तु या सेवा का एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, जिसे एक नियत समय पर अपने वादे पर वो अदा कर जाए या चुका दे। ये केवल एक वैकल्पिक सुविधा मात्र है, लेकिन वक्त, परिस्थिति और कंपटीशन की मार ने इसका मतलब ही बदल कर रख दिया है। आज की तारीख में ग्राहक दुकानदार पर हावी होने की कोशिश करता है। उधार ना दो तो ग्राहक टूटने का डर, बिना परखे दे दो तो डूबने का डर, मना कर दो तो ग्राहक के बुरा मान जाने का डर, खराब नियत वाले को दे दो तो गायब होने का डर, आपसी व्यक्ति से बहस में उलझने का डर, आंकड़ों पर नजर न हो तो कंगाल होने का डर। इस उधार का आखिर इलाज क्या है? तो हर व्यक्ति का नजरिया उधार के प्रति अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि व्यापार उधार के बिना चलता नहीं। कुछ लोगों का मानना है उधार से धंधा डूब जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो केवल नगद का बिजनेस करके आज सफल है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस विचार को मानता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, उसके व्यापार करने का तरीका भी उसी सिद्धांत पर आधारित होता है। एक व्यक्ति जिसे कल तक ये लगता था व्यापार में उधार देना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, उधार देता था। मार्केट में पैसा फंसने के बाद अपने ही पैसों को वापस लाने के लिए कर्जदारों के पास बार बार गिड़गिड़ाने के बाद, मार्केट में पैसा डूबने के बाद, समय के साथ अपने व्यापार को जैसे तैसे जी तोड़ मेहनत से कुछ बड़ा करने के बाद, अनुभव हासिल होने के बाद उसे ये समझ में आया कि उधार देना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। विचार मंथन से एक नया सिद्धांत खोज निकाला। उधार दो लेकिन सोच समझकर, व्यक्ति को परखने के बाद। अब वही व्यापारी उधार मांगने वाले को उसकी लच्छेदार बातों में आने के बजाय चंद सेकंड में अपने साथ में उस व्यक्ति के लेन देन के ट्रैक रिकॉर्ड को गौर करता है। उसके बाद फैसला करता है कि वो व्यक्ति उधार के योग्य है या नहीं। एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई का मतलब आपको मालूम ही होगा। ये जो सेल्फ एम्प्लाई शब्द है ना, इसका व्यापार और उधार से बहुत गहरा संबंध है। किसी बैंक मैनेजर से मान लीजिए आपका बहुत क्लोज रिलेशन है और आप उसके पास लोन के लिए जाएंगे, तब भी वो आपसे फॉर्मेलिटीज जमा करने को जरूर कहेगा। और अगर आप उसे ये कहते हैं कि यार तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है, तो पेपर वर्क की क्या जरूरत है, उसका जवाब होगा मैं इस ऑफिस का कर्मचारी हूँ, मालिक नहीं। अर्थात नौकरी से निकाले जाने का डर होता है, अपनी तनख्वाह कट जाने का डर होता है। और सेल्फ एम्प्लॉय वो तो बिजनेस ओनर, अर्थात हिंदी में कहें तो बिजनेस का मालिक होता है, अपने व्यापार का निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन अंग्रेजी का ये शब्द सेल्फ एम्प्लॉय, हम खुद के व्यापार के लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं, इस बात को भूल जाते हैं। अपने व्यापार को अपना बॉस कभी नहीं समझते। भगवान मानकर पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन खुद को अपने व्यापार का एम्प्लॉय नहीं समझते, उस बैंक कर्मचारी की तरह। यही एक बड़ा सा ईगो छोटे छोटे दुकानदार को उधार के चक्रव्यूह में ले डूबता है। मजबूरी सुनकर पिघल जाते हैं, वादे पर भरोसा कर लेते हैं, तारीफ सुनकर उधार देने के लिए खुद को मजबूर कर लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमसे उधार की बात करता है, हम भूल जाते हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड को या उसके पिछले कुछ महीने के लेन देन को गौर करना, उस व्यक्ति की योग्यता को चेक करना। हम भावनाओं में बह जाते हैं। उस बैंक की तरह अपने व्यापार के लिए सही और कड़े नियम नहीं बनाते। अगर आप ये सोचते हैं मार्केट में कंपटीशन बहुत है, अगर आप ये सोचते हैं नए ग्राहक बहुत मुश्किल से बनते हैं, अगर आप भी औरों की तरह ये सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उधार देना ही पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं। आप इस सिद्धांत को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। आने वाले समय में आपके बहुत सारे पैसे डूबने से बच जाएंगे। कि बहुत ज्यादा खुशी में भावुक होकर या बहुत ज्यादा क्रोधित होकर कभी कोई निर्णय न लें, केवल नुकसानदेह होता है। कैसे? तो उसके लिए मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको और बेहतर नॉलेज मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को उधार के चक्रव्यूह से बचाने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।